हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस 3 के आपके 4 पार्ट हैं, तो आप इसको अच्छे से समझना। द पॉइंट्स A इज x1 y1, B इज x2 y2 एंड C इज x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ABC ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस आपको यहाँ पे गिवन है, A, B एंड C। फर्स्ट आपको यहाँ पे फाइंड करना है द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि आपने यहाँ पे कि आपको एक मीडियन ड्रॉ करना है। तो मीडियन आपका क्या होता है, तो जिस भी साइड पे होगा उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी कि A से आपको मीडियन ड्रॉ करना है BC पे, और BC पे वो कहाँ मिल रहा है, D पॉइंट पे। तो हमें इस तरह से ड्रॉ करना है कि BC को ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो ये मैंने A से ड्रॉ किया BC के ऊपर, और ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D। आपको इस D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो अभी आपको यहाँ पे कहा है कि A से हमने BC पे एक मीडियन ड्रॉ किया है। मीडियन का मतलब D यहाँ पे क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 का फॉर्मूला लगा के, और इस D के हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर A, वेरिएबल की फॉर्म में हमें गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3। फिर फर्स्ट पार्ट है आपको मीडियन दिया हुआ है, वो हमने यहाँ लिख लिया, मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D, दैट इज मीडियन मीन्स D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D हमारे किससे फाइंड होंगे, मिड पॉइंट के फॉर्मूले से। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख के बता दिया। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, ये आपका वेरिएबल की फॉर्म में। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है। तो x1 प्लस x2 यानी x2 प्लस x3 हो जाएगा। नंबर होते तो ऐड हो जाते, बट ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख के देता है। अगर आपको x1 y1 में नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं वेरिएबल यहाँ पे क्या चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ PQ, P1 Q1, P2 Q2 कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे P1 Q1 हो गया, और ये आपका P2 Q2 हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हो यहाँ पे कि इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इक्वल टू x2 प्लस x3, दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे करना है 2। तो ये हमारे D के कोऑर्डिनेट हो गए। तो D के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो आ रहे हैं आपके x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2 हो गए। ओके, नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। पॉइंट P है AD के ऊपर, और इस तरह से है कि AP इज टू PD 2:1 में डिवाइड। यानी कि AD लाइन को एक पॉइंट P है, वो इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि A से P तक का रेशियो है 2, और ये P पॉइंट है, और P से D तक का रेशियो है 1। तो आपको यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला से हमारे P के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो the coordinates of the point P on AD such that AP is to PD equal to 2:1 given by आपको सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, हमने फॉर्मूला जो भी यूज कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, तो ये फॉर्मूला है। तो ये इसके लिए अगर आप देखोगे तो ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया। अब इसमें से x1 y1 हो गया, और ये x2 y2 हो गया। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे M1, तो M1 x2, तो ये हो गया 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस M1 x2 M2 x1, तो ये हो गया आपका 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, 2 प्लस 1 हो गया। फिर अगेन M1 y2, M1 ये वाला हो गया। तो M1 हो गया 2 y2 प्लस y3/2 प्लस M2 1 है, और y1 आपका यहाँ पे y1 ही है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 हो गया। तो ये 2 से आपका E2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से आपका E2 कैंसिल हो गया, 1 x1 से मल्टीप्लाई बाय x1 ही हुआ। तो न्यूमरेटर में कौन बचा, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सेम 1 इंटू y1, तो y1 प्लस y2 प्लस y3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे y2 प्लस y3 बचा है। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय हो गया आपका यहाँ पे 3। तो यही आपके रिक्वायर्ड पॉइंट है, यानी कि यही कोऑर्डिनेट जो P है, P के कोऑर्डिनेट यही है, और यही इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो ये हमारे P के कोऑर्डिनेट आ गए, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R। अब Q एंड R कहाँ है? ऑन मीडियन है BE एंड CF। तो BE पे आप यहाँ पे देखो, तो BE आपकी लाइन कहाँ पर है? BE आपकी इसी तरह से AC पे होगी, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये लाइन हमारी हो गई यहाँ पे BE। अब यहाँ पे जो Q पॉइंट है वो Q पॉइंट किस तरह से कि BQ is to QE 2:1 में। तो मैं Q पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ, ये Q पॉइंट है और ये इसको BE को 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया 2:, ये हो गया 1 हो गया। तो इसका हम अलग से यहाँ फिगर बना लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सेम हमने जैसे अभी सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, पहले आपको ये फर्स्ट और सेकंड दो ले लो। पहले आपको ये मीडियन है, अब ये मीडियन आपको दिखने रहा है क्योंकि यहाँ बन गया मीडियन, सेंटर में बनना चाहिए था। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पे आना चाहिए था। तो E इसका क्योंकि मीडियन है तो E इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। देखो मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ फिगर को फिर से कर लिया। ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है? Q है, और ये Q पॉइंट इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेम आपको यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में किया, पहले इस मीडियन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे? x1 + x2/2। तो ये आपके AC का मिड पॉइंट है, तो आपका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 + x3/2 और y1 + y3/2। और फिर सेम आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन करोगे तो आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब सेम आपको यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि देखो BC पे मीडियन आ गया, AC पे मीडियन आ गया। अब आपको एक मीडियन और ड्रॉ करना है जो कि आपका किस पे है? AB पे है। तो AB पे मीडियन ड्रॉ करना है। सेम आपको वहां पे भी AB पे पॉइंट आपका कौन सा R है, तो यहाँ आपका R पॉइंट हो जाएगा। अब R पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप सेम ऐसे एज इट इज फाइंड करोगे, फिर वो रेशियो आपका 2:1 ही है। तो अगेन आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के और यहाँ पे R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करोगे। तो पहले हम यहाँ पे E के कोऑर्डिनेट को मैंने फाइंड कर लिया, वो लिख लेती हूँ, और Q के कोऑर्डिनेट को सेम यही फॉर्मूला लगा के फाइंड करना है, वो भी हम लिख लेते हैं। तो E के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिख दिए कि मीडियन BE मीट्स द साइड AC एट इट्स मिड पॉइंट E। तो ये तो मैंने आपको यहीं पे लिख के बता दिए थे मिड पॉइंट आपको कैसे फाइंड करना है, x1 + x3/2 y1 + y3/2। तो ये E के कोऑर्डिनेट हो गए। अब मैंने यहाँ पे BE लाइन को क्या किया, फिर से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो B के कोऑर्डिनेट ये हो गए, E के कोऑर्डिनेट हमने जस्ट अभी लिखे, और इसके ऊपर एक Q पॉइंट है, Q इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो Q के कोऑर्डिनेट हम सेम सेक्शन फॉर्मूला से यहाँ लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए ये आपका M1 हो गया, ये आपका यहाँ पे M2 हो गया। तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख लो M1 M2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × x1 + x3/2, फिर प्लस आपका यहाँ पे ये तो हो गया, और फिर M2 x1। तो ये M2 1 × x2, तो ये हो गया 1 × x2 डिवाइडेड M1 + M2 2 + 1 हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया 2 × M1 × y2 हो गया, तो 2 × y1 + y3/2 प्लस 1 × M1 × y2 हो गया। ओके, डिवाइडेड बाय 2 + 1 हो गया। तो सेम यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा x1 + x2 + x3। तो ये हो गया x1 + x2 + x3/2, और यहाँ पे हो जाएगा y1 + y2 + y3। ठीक है, तो मैं इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिख रही हूँ, y1 + y2 + y3/2 हो गया। तो यानी Q के कोऑर्डिनेट भी वही आ रहे हैं जो कि आपके यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3 था। अच्छा 2 + 1 सॉरी, यहाँ 3 आएगा, और y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ भी x1 + x2 Q के कोऑर्डिनेट भी सेम आ रहे हैं। इसका मतलब P और Q आपके एक ही जगह पे हैं। नाउ नेक्स्ट आपको एक और करना है यहाँ पे। तो एक और लाइन आपको यहाँ पे कैसे ड्रॉ करनी है? C से B पे ड्रॉ करनी है। इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है कि ये मिड पॉइंट हो जाए। तो ये R इसका मिड पॉइंट हो गया, सॉरी यहाँ CF हो गया, F AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके कैसे आएंगे? x के कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला। तो x1 प्लस इसके हो जाएंगे x1 + x2/2, और ये हो जाएंगे यहाँ पे y1 + y2/2 हो गया। तो ये तो हमारे हो गए F के कोऑर्डिनेट, और इस पे एक R पॉइंट है जो इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में। तो सेम जैसे हमने इसको सॉल्व किया है एज इट इज हमें वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करना है। तो मैं F के कोऑर्डिनेट लिख लेती हूँ, और उसके बाद हम अगेन ये लाइन ड्रॉ करके और फिर बनाते हैं। Now median CF meets the side AB at its midpoint F. तो coordinates of F are, ये मैंने अभी यहाँ लिखकर बता दिया आपको, x1 + x2/2, y1 + y2/2। Now ये वाली लाइन है, ये जो हमारी CF लाइन है, ये मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर दिया। CF को R 2:1 रेशियो में डिवाइड करा है। CR/RF आपको यहाँ पे गिवन है, देखो CR/RF। तो CR आपको यहाँ 2 लेना है, तो मैंने भी CR को 2 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया। नाउ सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको अभी पीछे बताया
तो m1 इंटू m2, तो ये हो गया यहाँ पे 1 इंटू x3, फिर प्लस m2 इंटू m1, m2 इंटू x1, तो m2 यहाँ पे 2 है और x1 यहाँ पे है x1 प्लस x2 बाय 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 हो गया। ना इसका दूसरा y कोऑर्डिनेट में नीचे लिख रही हूँ, यहाँ जगह नहीं है, तो m1 इंटू y2, m1 y2, तो ये हो गया 1 इंटू y3 प्लस m2 इंटू y1, तो ये हो गया 2 इंटू y1 प्लस y2 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 हो गया। तो आप यहाँ देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो x1 प्लस x2 1 इंटू x3, तो ये हो गया आपका यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने जब तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया और 3 पॉइंट यहाँ पे हमें दिए थे, एक P था, एक Q था और ये हमारा R है, तो तीनों के ही कोऑर्डिनेट आपके सेम आ रहे। P के कोऑर्डिनेट भी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 सेम, Q के कोऑर्डिनेट भी सेम है और R के कोऑर्डिनेट भी आपके सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जब आप इस तरह से मीडियन को, तीनों साइड पे मीडियन को ड्रॉ कर रहे हो, तो वो 3 अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो एक्चुअल में P Q R 3 अलग पॉइंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है, क्योंकि एक ही पॉइंट के 3 सेम कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते हैं कि इस लाइन का कोऑर्डिनेट यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम हो। तो इसका मतलब ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये वाले हैं। अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, और यही हमारे इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो ये तीनों कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वही आपके क्या है, सेंट्रॉइड है। तो अब आप इसको आंसर की फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो we know that the centroid of triangle ABC is given by x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3। तो ये हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। अगर ABC ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट आपको, 3 वर्टिसेस आपको गिवन है और उनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो सेंट्रॉइड हम इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको वेरिएबल की फॉर्म में ही दिए हुए हैं, तो हमारा जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है वो और PQR के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे सेम आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड इट इज ऑल्सो, जो हमारा फॉर्मूला है ये किसके कोऑर्डिनेट है, PQR के कोऑर्डिनेट, तो एंड इट इज ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q, R। तो यही जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है वही PQR के कोऑर्डिनेट है। तो सो इट इज ऑब्जर्व दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसको हम G ले लेते हैं, सेंट्रॉइड को हम G से डिनोट कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q, R एंड GR, सेंट्रॉइड को हमने G से डिनोट किया, तो ये चारों ही कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, तो हैंस द मीडियन, इसका मतलब क्या निकला कि जब भी आप किसी भी ट्राइंगल के मीडियन ड्रॉ करते हो तो सारे मीडियन, 3 साइड थे, हम 3 मीडियन ड्रॉ किए, तो वो तीनों मीडियन मिलके एक ही जगह पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। ओके, और विच डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, और जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन की जो साइड है उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस आंसर से हमें क्या पता चला कि आपने A से मीडियन ड्रॉ किया, B से मीडियन ड्रॉ किया, C से मीडियन ड्रॉ किया, ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट होता है आपका सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट किससे फाइंड होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, और यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट है यानी कि 2:1 रेशियो में आपका यहाँ पे क्या है, जो मीडियन है वो सेंट्रॉइड जो है उस मीडियन लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो यही हमने यही सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके कंक्लूजन निकाला। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला भी मिल गया, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, और रेशियो कौन से रेशियो में उसको डिवाइड करता है ये भी हमें यहाँ से पता चल गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।